हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है नया रिश्ता नए एहसास। अमोली की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे और वो अपने नए घर में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। उसकी उम्र केवल 22 साल थी और उसके पति जयराज उससे 12 साल बड़े थे। 34 वर्षीय जयराज एक समझदार, जिम्मेदार और गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके परिवार ने ये सोचकर अमोली को चुना था कि एक छोटी उम्र की पत्नी उनके घर को खुशियों से भर देगी और घर में नई ऊर्जा लेकर आएगी। अमोली को जब उसके माता पिता ने जयराज से शादी करने के लिए कहा था तो उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने विरोध भी किया था, लेकिन उसकी माँ ने समझाया था, बेटा, जयराज बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका स्वभाव बहुत सौम्य है और वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। उनकी उम्र को लेकर परेशान मत हो। पर अमोली के दिल में ये बात कहीं गहरी बैठ गई थी कि इतनी बड़ी उम्र का पति उसे उसकी उम्र के हिसाब से समझ पाएगा या नहीं। शादी के बाद के ये कुछ महीने अमोली के लिए नए अनुभवों से भरे थे। जयराज का स्वभाव बहुत शांत और गंभीर था। उन्होंने कभी अमोली पर कोई दबाव नहीं डाला, परंतु अमोली को हमेशा लगता कि वो उसकी आज़ादी को छीन रहे हैं। अमोली को घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना जुलना और फैशन का बहुत शौक था। उसकी अलमारी नए नए कपड़ों से भरी रहती थी। वो चाहती थी कि जयराज उसे लेटेस्ट फैशन की दुकानों पर लेकर जाएं, उसके साथ फिल्म देखने जाएं और देर रात तक मस्ती करें। लेकिन जयराज का काम और उनके नियम कायदों की वजह से ऐसा कभी नहीं हो पाता था। अमोली अक्सर खुद से पूछती, आखिर माँ बाप ने मुझे इतनी बड़ी उम्र के आदमी से क्यों बांध दिया? मेरी उम्र में तो लड़कियाँ अपनी पसंद का जीवन साथी चुनती हैं और मेरी जिंदगी तो जैसे बोरियत का अड्डा बन गई है। उसका दिल कई बार ये सोचते हुए टूटता कि जयराज उसे समझ नहीं पाते। वो अक्सर उसे समझाते, अमोली, जिंदगी केवल मौज मस्ती के लिए नहीं है, जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। हमें अपने काम और परिवार का भी ध्यान रखना होता है। पर अमोली को ये सब समझ नहीं आता था। उसे लगता कि जयराज उसे किसी पिंजरे में कैद कर रहे हैं। अमोली अपने दोस्तों से मिलने के लिए तरस जाती थी। एक दिन उसने जयराज से कहा, आपको पता है, मेरी सहेली रितिका का जन्मदिन है और उसने मुझे अपने घर बुलाया है। मुझे जाना है। जयराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाओ, पर जल्दी लौट आना। बहुत देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। अमोली का चेहरा तुरंत मुरझा गया। उसे लगा कि जयराज ने उसे जाने की इजाज़त तो दे दी, पर साथ ही उस पर समय की सीमा भी थोप दी। वो अपनी सहेलियों के साथ समय बिताते हुए ये सोचने लगी, अगर जयराज उसकी उम्र के होते तो शायद वो भी उसके साथ मस्ती मजाक करते, उसके हर नए कपड़े पर तारीफ करते और उसे खुलकर जीने देते। लेकिन हर बार उसे यही एहसास होता कि जयराज उसके जीवन में बंधन और जिम्मेदारियां ही लेकर आए हैं। एक दिन अमोली ने अपने माता पिता से बात की और गुस्से में कहा, आप लोगों ने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? इतना बड़ा फैसला लेते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? मुझे जयराज के साथ कोई खुशी महसूस नहीं होती। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हर शादी में समझौते करने पड़ते हैं। जयराज तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और वक्त के साथ तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे। पर अमोली के दिल में एक भारी बोझ था। वो खुद को असहाय और बंदी महसूस कर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जीवन में इतनी बोरियत और बेचारगी क्यों है। क्या ये सिर्फ उसकी और जयराज की उम्र का फर्क है या कुछ और? अमोली का दिल चाहता था कि वो जयराज के साथ खुलकर बात कर सके, अपनी पसंद नापसंद और अपनी इच्छाओं के बारे में बता सके। लेकिन जयराज का शांत स्वभाव और उनकी जिम्मेदारियों की बातें उसे बार बार रोक देती थी। उसे लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बातें उनसे कह दी तो जयराज उसे और अधिक गैर जिम्मेदार समझने लगेंगे। अमोली का असंतोष धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा था। उसके दिल में जो बेचैनी थी वो उसे अक्सर चुप्पी में बदल देती। जयराज ने भी महसूस किया कि अमोली अब उतनी खुश और चहकती हुई नहीं रही जितना वो शादी के शुरुआती दिनों में हुआ करती थी।
परंतु जयराज को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। वो कोशिश करता कि अमोली के साथ समय बिताए, उसकी पसंदीदा बातें करें, पर उसकी गंभीरता और जिम्मेदारी भरा स्वभाव हर बार उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देता। एक दिन अमोली अपने कमरे में बैठी अपने बचपन की तस्वीरें देख रही थी। उसकी सहेलियों के साथ बिताए गए खुशगवार पल, उसके कॉलेज के फंक्शन और उसके दोस्तों के साथ बेफिक्र हंसी ठिठोली, ये सभी यादें उसे उसके वर्तमान जीवन से दूर कहीं खुशहाल दुनिया में ले जाती थी। तभी जयराज कमरे में आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देख रही हो? अमोली ने एक नज़र उनकी ओर देखा और बिना किसी उत्साह से कहा, बस पुरानी यादें। जयराज ने तस्वीरों को देखा और बोला, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर अच्छा लगता है। काश मैं भी तुम्हें हर दिन इसी तरह खुश देख सकता। यह सुनते ही अमोली के मन में सारी भड़ास उमड़ पड़ी। उसने तुनक कर कहा, आप मेरी खुशी नहीं समझ सकते। आप मुझसे 12 साल बड़े हैं। हमारी सोच और इच्छाएं एकदम अलग हैं। मैं अपनी उम्र के हिसाब से जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ रहकर ऐसे लगता है जैसे मैंने अपनी आज़ादी खो दी। जयराज एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अमोली की बातें सुनकर झटका तो लगा, पर वो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि हमारी उम्र में अंतर है और शायद हमारी सोच भी अलग हो, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझने की। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो तुम खुलकर कह सकती हो। लेकिन अमोली का मन इस समय शांत नहीं था। उसकी हर बात उसे घुटन महसूस करवा रही थी। वो उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसे महसूस हो रहा था कि जयराज की ये गंभीरता और उनकी बातें उसके दिल का बोझ कम नहीं कर रही थी। उसके मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या वो कभी इस रिश्ते में अपनी असली खुशी पा सकेगी। उसने अपनी सहेली रितिका को फ़ोन किया और उससे मिलकर आने की इच्छा जताई। रितिका उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और अमोली को हमेशा अच्छे से समझती थी। जब दोनों सहेलियां मिली तो अमोली ने अपने दिल का सारा दर्द रितिका के सामने रख दिया। रितिका ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, देख अमोली, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, पर यह भी समझना होगा कि शादी एक बड़ा रिश्ता है और इसके लिए दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है। तुम्हें जयराज के साथ बैठकर खुलकर बात करनी चाहिए और अपनी इच्छाएं और सोच उनके सामने रखनी चाहिए। शायद वो तुम्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। अमोली ने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद रितिका ठीक कह रही है। उसे जयराज से अपनी भावनाएं छिपाने के बजाय उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। पर यह बात कहना जितना आसान था ना, उतना अमोली के लिए करना मुश्किल। उसकी सोच और उसकी इच्छाएं इतनी अलग थीं कि उसे लगता था कि जयराज कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। एक दिन अमोली ने तय किया कि वो अपने माता पिता से मिलने जाएगी। अपने मायके पहुंचकर उसने अपनी माँ से अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, शादी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। तुम्हारी और जयराज की उम्र में फ़र्क है, पर प्यार और समझदारी के साथ सब ठीक किया जा सकता है। तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें अपनी सोच बतानी चाहिए। शायद कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। लेकिन अमोली का दिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो सोच रही थी कि उसके माता पिता ने उसके लिए फैसला क्यों किया। उसकी माँ ने आगे कहा, हमने जयराज को इसलिए चुना क्योंकि वो एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान है। हमें लगा था कि वो तुम्हें खुश रखेगा। उम्र का फ़र्क ज़रूर है, पर प्यार से ये दूरी भी मिटाई जा सकती है। अमोली ने खुद को एक बार फिर नए सिरे से इस रिश्ते को समझने के लिए तैयार किया। उसने सोच लिया था कि वो जयराज के साथ समय बिताएगी, उनकी बातें सुनेगी और खुद को इस रिश्ते में ढालने की कोशिश करेगी। मगर उसके मन में अभी भी ये सवाल बार बार उठता था कि क्या जयराज उसके दिल की बात समझ पाएंगे। अमोली ने अपनी कोशिशों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की। सुबह सुबह उठकर उसने जयराज के साथ नाश्ता करना शुरू किया। पहले वो अपने कमरे में ही खाना खा लिया करती थी, लेकिन अब वो उनके साथ बैठने लगी।
जयराज भी उसकी इस कोशिश को देखकर खुश हुए। वो अमोली को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगे थे। एक दिन जयराज ने ऑफिस से लौटते वक्त अमोली के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। जब उन्होंने अमोली को वो साड़ी भेंट की तो अमोली के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। हालांकि अमोली को साड़ी पहनने का शौक नहीं था, पर उसने सोचा कि शायद जयराज की ये कोशिश उसे खुश करने के लिए है। अमोली साड़ी पहनकर जयराज के सामने आई और जयराज के चेहरे पर खुशी ने उसे थोड़ा सा सुखद एहसास दिया। बहुत सुंदर लग रही हो, जयराज ने साड़ी में सजी अमोली को देखकर कहा। अमोली को यह तारीफ सुनकर अच्छा लगा, परंतु उसके मन में एक छोटी सी खटक बनी रही कि ये तो उसकी पसंद का पहनावा नहीं है। पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुस्कुराई। उस दिन के बाद जयराज ने अमोली के साथ और भी बातें करने की कोशिश की। वो उसके शौकों के बारे में पूछते, उसके साथ हंसते और उसकी बातें सुनते। धीरे धीरे अमोली भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वो महसूस करने लगी थी कि शायद जयराज उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शायद वो भी चाहते हैं कि अमोली इस रिश्ते में खुश रहे, परंतु उसकी स्वतंत्रता और आज़ादी की चाह अभी भी उसके मन को बेचैन रखती थी। एक दिन जयराज ने अमोली से कहा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम जाना चाहती हो? मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। ये सुनकर अमोली का मन प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि जयराज उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसने झट से कहा, हाँ, मुझे मॉल जाना है। काफ़ी दिनों से मैं खरीदारी करने का सोच रही थी। जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगले रविवार हम चलेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए खरीद लेना। ये सुनकर अमोली खुश हो गई। रविवार का दिन अमोली के लिए किसी खास मौके जैसा था। वो तैयार होकर पूरे जोश के साथ मॉल के लिए निकल पड़ी। जयराज को भी उसकी खुशी देखकर अच्छा लगा। मॉल में अमोली ने अपने मनपसंद कपड़े, ज्वेलरी और कई छोटी मोटी चीज़ें खरीदी। वो जैसे अपनी नई दुनिया में खुश हो गई थी। जयराज ने उसके हर शौक को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों वापस घर लौटे तो जयराज बहुत थके हुए लग रहे थे। वो अमोली के साथ पूरा दिन बिताने के बाद अब शांति चाहते थे, लेकिन अमोली का जोश अभी भी कम नहीं था। वो नए कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद को निहारने लगी। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जयराज उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र और उनके स्वभाव की गंभीरता उन्हें अलग रखती है। जयराज को थका हुआ देख अमोली ने पहली बार उनकी थकान को महसूस किया। उसने उनसे धीरे से कहा, आप थक गए होंगे, चाय बनाकर लाती हूँ। ये सुनते ही जयराज का चेहरा खिल उठा। उन्होंने पहली बार अमोली के चेहरे पर एक अलग तरह की चिंता और प्रेम देखा। अमोली जब उनके लिए चाय लाई तो जयराज ने एक बार फिर उससे कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर अमोली का दिल थोड़ा सा नरम पड़ गया। उसे लगा कि शायद रिश्ते को निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। वो खुद को इस नए एहसास के साथ जयराज के करीब लाने लगी। उसे समझ में आ रहा था कि जिम्मेदारियों और जीवन के नियम कायदे हर किसी के जीवन का हिस्सा होते हैं। उस रात दोनों ने बहुत बातें की। जयराज ने अपने बचपन, अपनी जिम्मेदारियों और अपने काम के बारे में बताया। अमोली ने भी अपनी इच्छाएं, सपने और शौक जयराज के साथ साझा किए। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को बिना किसी दायरे या शर्त के सुना और समझा। ये उनकी बातचीत का एक ऐसा पल था जो उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देने वाला था। अमोली और जयराज के रिश्ते में बदलाव की बयार बहने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे के प्रति समझ और स्नेह बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। अमोली ने खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो जयराज के साथ एक खुशहाल जीवन बिता सकती है, और जयराज ने भी अपनी ओर से इस रिश्ते को सहज बनाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जैसे ही दोनों अपने रिश्ते में संतुलन की तलाश में थे, एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनके रिश्ते को एक नई चुनौती के सामने खड़ा कर दिया। अमोली की कॉलेज की दोस्त साक्षी का फ़ोन आया। फ़ोन पर बात करते हुए साक्षी ने अमोली को अपनी शादी के बाद की आज़ादी और जीवन शैली के बारे में बताया। अरे अमोली, तुम भी तो मेरी तरह अपनी ज़िंदगी जियो ना। मैं तो अपनी मर्जी से जीती हूँ।
मेरे पति और मैं दोनों ही अपने अपने करियर और शौक में व्यस्त रहते हैं। हमें एक दूसरे से कोई शिकायतें नहीं होती, साक्षी ने हंसते हुए कहा। साक्षी की बातें सुनकर अमोली के मन में उथल पुथल मच गई। उसने अपनी शादी और अपने जीवन पर एक बार फिर से विचार किया। उसे महसूस हुआ कि जयराज के साथ उसका जीवन शायद उतना आसान और स्वतंत्र नहीं था जितना कि वो चाहती थी। उसे लगा कि उसकी आज़ादी कहीं खो गई है। वो सोचने लगी, अगर मेरी शादी उम्र के हिसाब से किसी करीबी व्यक्ति से होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। अमोली के दिल में ये विचार दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। वो चाहती थी कि जयराज उसे भी उतनी ही आज़ादी और खुशियाँ दे जितनी साक्षी को मिली थी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विषय पर वो जयराज से कैसे बात करे। उसे लगता था कि जयराज से बात करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जयराज का विचार उसकी आज़ादी से बिल्कुल अलग था। अमोली ने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। उसने सोचा कि वो खुद को किसी बंधन में बंधा हुआ देख रही है और उसे ये सब सहना नहीं चाहिए। सुबह अमोली ने जयराज को नाश्ते की मेज़ पर बुलाया। वो बहुत गंभीर दिख रही थी और जयराज ने भी उसकी गंभीरता को महसूस किया। क्या बात है अमोली, तुम कुछ परेशान लग रही हो? जयराज ने प्यार से पूछा। अमोली ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार के साथ मैं अपनी आज़ादी को खोती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी उम्र का फ़र्क हमारे रिश्ते को और भी जटिल बना रहा है। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। जयराज ने उसे ध्यान से सुना और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ अमोली, लेकिन ज़िंदगी का ये सफ़र सिर्फ मस्ती और आज़ादी का नाम नहीं है। जिम्मेदारियाँ भी जीवन का हिस्सा हैं। मैंने कभी तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और एक खुशहाल जीवन बिताएं। अमोली को लगा कि उसकी बात शायद जयराज को समझ में नहीं आई। उसने अपनी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी लाते हुए कहा, लेकिन मैं भी अपनी उम्र के हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं घूमना चाहती हूँ, मस्ती करना चाहती हूँ जैसे मेरी सहेलियाँ करती हैं। मैं ये महसूस नहीं करना चाहती कि मैं किसी रिश्ते के कारण अपने सपनों और अपनी खुशियों से समझौता कर रही हूँ। जयराज ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अमोली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र और तुम्हारी इच्छाएं तुमसे बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन हमारी शादी भी एक जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारे शौक और खुशियों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं चूक रहा हूँ तो तुम मुझसे खुलकर कह सकती हो। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच एक अनकहा सन्नाटा पसर गया। अमोली का मन और उलझा हुआ लगने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जयराज का शांत और गंभीर स्वभाव उसे अपनी ओर खींचता था, पर उसकी खुद की जिंदगी की तमन्नाएं और सपने उसे अपनी ही दुनिया में बांधते जा रहे थे। अमोली ने खुद को कुछ दिन शांत रखा और सोचने का समय दिया। उसने सोचा कि शायद उसे जयराज के साथ ज़्यादा वक्त बिताने और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, पर उसके मन की बेचैनी और स्वतंत्रता की चाह उसे एक बार फिर उसी सवाल के सामने ला खड़ा करती थी, क्या मैं इस रिश्ते में अपनी पहचान और आज़ादी पा सकूंगी? उधर जयराज ने भी महसूस किया कि उनके बीच कोई बात अभी तक अधूरी है। उन्होंने तय किया कि वो अमोली के शौक और उसकी स्वतंत्रता का आदर करेंगे और उसे खुद को व्यक्त करने का पूरा मौका देंगे। उन्होंने सोचा कि शायद अमोली को थोड़ा और स्पेस देने से वो इस रिश्ते को बेहतर तरीके से समझ पाएगी। अमोली और जयराज के बीच की बातों ने रिश्ते में कुछ चीज़ें बदल दी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस बातचीत के बाद एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था जो उनके मनों में कुछ अनकहा छोड़ गया। अमोली अपनी आज़ादी के लिए तड़प रही थी और जयराज अपनी जिम्मेदारियों और इस रिश्ते को बचाने के लिए। अमोली का मन अपने पुराने दोस्तों, कॉलेज के दिन और अपनी आज़ाद जीवन शैली के लिए तड़प रहा था। उसे लगता कि जैसे उसकी पहचान धीरे धीरे खो रही है। उसके अंदर ये सवाल बार बार उठता था कि क्या वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही समझौतों में जीती रहेगी,
एक दिन अमोली ने अपने पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी का प्लान बनाया। उसने जयराज को पहले ही बता दिया था और जयराज ने उसे खुशी खुशी जाने की इजाज़त दे दी थी। जयराज ने उसे ये भी कहा, तुम्हें जिस तरह खुश रहना हो रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो। अमोली ने बहुत दिनों बाद खुद को सजाया, नए कपड़े पहने और खुद को पार्टी के माहौल में ढाल लिया। दोस्तों के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगा। हंसी मजाक, पुराने किस्से और खुलकर बातें करना उसकी ज़िंदगी का एक बहुत प्यारा हिस्सा था, जिसे उसने शादी के बाद काफ़ी हद तक खो दिया था। वो जैसे अपने पुराने दिनों में लौट गई थी, जहां उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी खुशी इसी तरह के माहौल में है और शायद जयराज इस खुशी को समझने में सक्षम नहीं। लेकिन ये खुशी भी सिर्फ कुछ घंटों की ही थी। पार्टी से लौटते वक्त अमोली के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या यही उसकी आज़ादी है? क्या पार्टी और दोस्तों के बीच की खुशी उसके जीवन की सच्ची खुशी है? और जयराज को इस तरह अकेला छोड़कर क्या वो सही कर रही है? वो घर पहुंची और देखा कि जयराज उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता की परछाई साफ झलक रही थी। अमोली ने सोचा कि शायद जयराज उसके देर से लौटने की वजह से परेशान थे। उसने हंसते हुए कहा, आपने इतनी रात तक मेरा इंतजार क्यों किया? मैं तो अपने दोस्तों के साथ थी, आप सो जाते। जयराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं था। मुझे पता था कि तुम अपनी खुशियों को ढूंढने निकली हो, पर मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये बात सुनकर अमोली का दिल थोड़ा सा पिघल गया। उसने महसूस किया कि जयराज के मन में उसके लिए प्यार और चिंता दोनों हैं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरी चाहत थी, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुलकर जीने की। अगले दिन जयराज ने अमोली से कहा, चलो आज शाम को हम बाहर चलते हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें फिल्म देखना पसंद है, तो चलो साथ में कोई फिल्म देख के आते हैं। ये सुनकर अमोली का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने सोचा शायद जयराज भी उसके शौकों को समझने लगे हैं और उसे खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने साथ में फिल्म देखी, बाहर खाना खाया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। जयराज ने कोशिश की कि वो अमोली के हर पल को संवारे और अमोली ने भी खुद को जयराज की ओर थोड़ा झुकता हुआ पाया। वो महसूस करने लगी कि शायद जयराज के साथ रहकर भी वो खुश रह सकती है, अगर वो अपनी सोच को थोड़ा बदल दे। लेकिन रिश्तों में केवल एक दूसरे को समझना ही काफ़ी नहीं होता। रिश्तों को समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। अमोली और जयराज के बीच का फासला अब भी पूरी तरह से नहीं मिटा था। अमोली को अब भी अपने शौक, अपने दोस्त और अपनी आज़ादी के प्रति एक गहरी चाहत थी। एक दिन जब जयराज ऑफिस में थे, अमोली ने अकेले बैठकर खुद से बात की। उसने सोचा, क्या मैं अपनी ज़िंदगी को इस रिश्ते में पूरी तरह समर्पित कर सकती हूँ? क्या जयराज की ये कोशिशें मेरे लिए पर्याप्त हैं? क्या मेरे सपने और मेरी आज़ादी कहीं खो तो नहीं जाएंगे? उसे इस सवाल का जवाब ढूंढने में वक्त लगने वाला था। उसने मन में ठान लिया कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। जयराज के साथ अपने रिश्ते को भी निभाएगी और अपनी खुद की इच्छाओं को भी नहीं भूलेगी। अमोली ने यह भी महसूस किया कि जयराज की गंभीरता के पीछे उनका प्यार और देखभाल छुपी हुई थी। वो जिम्मेदार थे और इसी जिम्मेदारी ने उन्हें एक ऐसे इंसान में बदला था जो रिश्तों को लेकर हमेशा संजीदा रहता था। अमोली ने जयराज के पास जाकर कहा, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगी कि हमारी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, लेकिन मुझे खुद को भी समय देना होगा। क्या आप मुझे समझ पाएंगे? जयराज ने उसका हाथ थाम कर कहा, अमोली, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। अगर तुम्हें अपनी खुशियों के लिए कुछ भी चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। ये सुनकर अमोली को पहली बार लगा कि शायद इस रिश्ते में आज़ादी और प्यार दोनों की जगह हो सकती है। वो जयराज के साथ नए रास्तों पर चलने के लिए तैयार थी, जहाँ वो अपनी खुशियों को भी पा सके और जयराज के प्यार को भी। एक दिन अमोली ने जयराज से कहा, मैंने सोचा है कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ।
सिर्फ घर में बैठे बैठे मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अगर मैं कोई नौकरी करूँ तो शायद मुझे भी अपने लिए कुछ करने का एहसास होगा और आपको भी ये देखकर अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। जयराज इस बात को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने अमोली से कहा, अमोली, ये अच्छी बात है कि तुम कुछ करना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये सही समय है? हमारा परिवार, हमारा रिश्ता, इन सब के लिए भी तुम्हारी ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने काम के चलते इन सब से दूर हो जाओ। अमोली का दिल इस बात से कुछ मायूस हुआ। उसे लगा कि जयराज फिर से उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं। उसने धीरे से कहा, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? मैं इस रिश्ते को समझने और निभाने के साथ साथ अपनी खुशियों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं काम करूंगी तो मुझे खुद में एक नया आत्मविश्वास और खुशी मिलेगी। जयराज ने अमोली के चेहरे को देखा, उसके आत्मविश्वास और उसकी इच्छाओं को पढ़ा। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अमोली को काम करने से रोका तो शायद अमोली के मन में एक और खटास आ जाएगी। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम काम कर सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात का ख्याल रखो कि हमारे रिश्ते और हमारी जिम्मेदारियों पर कोई असर न पड़े। अमोली ने पहली बार जयराज की इस बात को खुले दिल से स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि जयराज उसे अपनी आज़ादी देने के लिए तैयार हैं और उसके लिए ये एक बड़ा बदलाव था। उसने तुरंत एक नौकरी की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उसे एक फर्म में काम मिल गया, जहां उसे अपने हिसाब से काम करने और नई चीज़ें सीखने का मौका मिला। ये नौकरी उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान और उसकी आज़ादी का प्रतीक बन गई थी। अमोली अब हर दिन ऑफिस जाती, नए लोगों से मिलती और अपने काम को पूरी तरह से एंजॉय करती। उसे इस बात की खुशी थी कि वो अब खुद के लिए कुछ कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उसे ये भी एहसास था कि घर और ऑफिस दोनों को संभालना उसके लिए एक चुनौती साबित हो सकता है। शुरुआत में जयराज ने भी अमोली के इस नए सफ़र को बहुत सपोर्ट किया। वो सुबह जल्दी उठकर अमोली के लिए चाय बनाते, उसके ऑफिस के लिए तैयार होने में मदद करते और उसे कार से छोड़ने भी जाते। अमोली को ये देखकर बहुत अच्छा लगता कि जयराज उसकी आज़ादी और खुशियों को स्वीकार कर रहे हैं। वो भी कोशिश करती कि घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल सके। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जयराज ने महसूस किया कि अमोली की प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। अमोली को अब ऑफिस की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और दोस्तों के साथ समय बिताना अधिक पसंद आने लगा। वो कई बार देर रात तक काम करती और घर के कामों को नज़रअंदाज करने लगी। जयराज को ये महसूस हुआ कि अमोली अपनी नई जिंदगी में इतनी खो गई है कि वो घर की जिम्मेदारियों से कुछ दूरी बना रही है। एक रात जब अमोली देर से घर लौटी तो जयराज ने उससे कहा, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे काम पर कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो और मैं तुम्हारी खुशियों में तुम्हारा साथ भी दे रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रही हो। क्या ये सही है? अमोली को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं अपनी खुशियों के लिए कुछ कर रही हूँ, क्या ये गलत है? और वैसे भी मैं अपने ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हूँ कि घर के कामों के लिए समय नहीं मिल पाता। क्या ये सब आपको समझ में नहीं आता? जयराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन जिम्मेदारियां एक साझेदारी होती हैं। अगर तुम इस रिश्ते में अपनी जगह और आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हमारी शादी और हमारे घर की जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। अमोली ने उनकी बात को समझा, लेकिन उसके अंदर की उलझनें फिर से बढ़ने लगीं। क्या वो अपनी आज़ादी के साथ जयराज की उम्मीदों पर भी खरा उतर पाएगी? क्या उसकी खुशियों की चाहत उसके रिश्ते को कमज़ोर बना रही है? अमोली और जयराज के बीच की खामोशी अब दोनों के दिलों में चुभने लगी थी। अमोली को अपनी आज़ादी और काम के प्रति बढ़ती लगाव से जहाँ खुशी मिल रही थी, वहीं उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसका रिश्ता अपनी जगह खोता जा रहा है। दूसरी ओर जयराज अपनी जिम्मेदारियों और अमोली के बीच की बढ़ती दूरी से परेशान थे। अमोली ने खुद से एक गंभीर सवाल किया, क्या मेरी आज़ादी का मतलब ये है कि मैं अपने रिश्ते को पीछे छोड़ दूं?
क्या अपने सपनों को जीने के चक्कर में मैं अपने रिश्ते को खो बैठूंगी? वो अपने अंदर चल रही इन उलझनों को सुलझाना चाहती थी। एक दिन उसने तय किया कि वो जयराज के साथ बैठकर एक बार फिर बात करेगी। वो अपने दिल की बातों को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखना चाहती थी, ताकि वो अपने जीवन और रिश्ते में संतुलन ला सके। उसने जयराज से कहा, हमें बात करनी चाहिए। हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें दूर करना होगा। जयराज ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच कोई बात अधूरी ना रहे। मुझे तुम्हारी खुशियों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने रिश्ते को कहीं खो दिया है। अमोली ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे कहा, मुझे काम करने से खुशी मिलती है, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारियों से भी भाग नहीं सकती। मुझे अपनी आज़ादी चाहिए थी और इस चक्कर में मैं शायद अपनी जिम्मेदारियों को भूल बैठी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे को बराबर का दर्जा दें। मैं आपके साथ अपना जीवन जीना चाहती हूँ, पर अपनी आज़ादी को खोकर नहीं। जयराज ने उसके चेहरे पर वो संजीदगी देखी जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम अपनी खुशियों और हमारे रिश्ते में संतुलन बना सको। मैं तुम्हारी आज़ादी और इच्छाओं को समझता हूँ, पर क्या तुम ये समझ सकती हो कि ये रिश्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण है? अमोली ने धीरे से सिर हिलाया। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसका रिश्ता और उसकी जिम्मेदारियाँ दोनों ही उसकी खुशियों का हिस्सा हैं। उसने जयराज का हाथ पकड़कर कहा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन दोनों को सही तरह से निभा सकूँ। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं ये कर सकती हूँ। इसके बाद अमोली ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उसने ये तय किया कि वो अपने काम और घर को संतुलित रखेगी। ऑफिस जाने से पहले वो घर के कामों को निपटाती और रात को वापस आकर जयराज के साथ समय बिताने की कोशिश करती। वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागी, बल्कि उन्हें अपना लिया। अमोली के इस बदलाव को देखकर जयराज के मन में भी एक नया विश्वास जाग उठा। उन्होंने भी अपनी गंभीरता को थोड़ा कम किया और अमोली के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। वो दोनों मिलकर वीकेंड्स पर घूमने जाते, फिल्में देखते और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करते। एक दिन अमोली ने जयराज को सरप्राइज़ देने की सोची। उसने उनकी पसंदीदा डिश बनाई, घर को सजाया और एक छोटी सी पार्टी रखी। जयराज जब ऑफिस से लौटे तो ये सब देखकर हैरान रह गए। अमोली ने कहा, ये सब सिर्फ आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दें। जयराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे इस बदलाव ने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए, और तुमने भी ये सीखा कि रिश्तों को निभाने के लिए थोड़ा त्याग और समझदारी की ज़रूरत होती है। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया। वो छोटी छोटी बातें जो उनके बीच की दीवारें बन गई थी, अब हंसी मजाक में तब्दील हो गईं। दोनों ने महसूस किया कि रिश्ते में प्यार और समझदारी के साथ साथ धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी ज़रूरी है। कुछ ही महीनों में अमोली और जयराज के बीच का फासला पूरी तरह से मिट गया। अमोली अपनी नई नौकरी भी कर रही थी, अपनी आज़ादी का आनंद भी ले रही थी और घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से निभा रही थी। अमोली ने एक दिन खुद से कहा, शायद ये उम्र का फासला नहीं था जो हमारे बीच था, बल्कि हमारी सोच और समझ का था। हमने एक दूसरे को समझा और रिश्ते को एक नई दिशा दी। यही हमारी असली जीत है। जयराज ने भी महसूस किया कि उम्र का अंतर सिर्फ एक संख्या होती है, पर रिश्ते में सच्ची समझदारी और प्यार ही असली संतुलन ला सकते हैं। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, जहां प्यार, आज़ादी और जिम्मेदारियां एक साथ चल सकती थीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।